दुनिया की सबसे छोटी कागज़ की नाव बनाई है। पानी को बहता हुआ देख कर के मुझे कई बार लगता था कि मैं कुछ बोट या कुछ तैरा हूँ। इस टाइम मेरे पास 15,000 पेपर बोट्स कलेक्ट हो चुकी थी। क्योंकि इसका जो सबसे छोटा साइज़ है वो इसका हाफ से हाफ मेरे पास घर पर रखा हुआ है और ऐसे उसको स्प्रिंकल करते हुए चले हूँ। पानी को बहता हुआ देख कर के मुझे कई बार लगता था कि मैं कुछ बोट या कुछ तैरा हूँ। कहते हैं किसी देश को समझना हो तो उसकी इमारतों, सड़कों या नक्शों को नहीं, बल्कि उसके लोगों के हाथों को देखना चाहिए। भारत भी कुछ ऐसा ही देश है। यहाँ किसी के हाथ मिट्टी को आकार देते हैं, कोई धागों से कहानियां बुनता है, कोई पत्थरों में भावनाएं उकेर देता है और कोई एक छोटे से कागज के टुकड़े में पूरी दुनिया रच देता है। शायद यही वजह है कि भारत की पहचान केवल उसकी विविधताओं में नहीं, बल्कि उसकी सृजनशीलता में बसती है। आज भी भारत के अलग अलग कोनों में ऐसी अनगिनत कलाएं जीवित हैं, जो हमें ये एहसास कराती हैं कि कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। इन कलाओं को देखकर अक्सर मन में एक सवाल उठता है कि आखिर कोई इतना धैर्य, इतनी मेहनत और इतना समय ऐसी चीजें बनाने में क्यों लगाता है, जिन्हें कई बार देखने के लिए हमें लेंस की जरूरत पड़ जाए। शायद कला का संबंध सुविधा से नहीं, जिज्ञासा से होता है। नमस्कार, मेरा नाम श्रीनाथ दीक्षित है और मैं साउथ वेस्ट दिल्ली का रहने वाला हूँ। और मेरी जो कला है वो है, मैंने दुनिया की सबसे छोटी कागज़ की नाव बनाई है। जो हरी वाली सौंफ आती है उसके बराबर मैंने कागज़ की नाव बनाई है, पेपर बोट्स। और इसके लिए मुझे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, उसमें मेरा नाम 3 बार यानी कि साल 2006, 2013 और 2015 में मेरा नाम रजिस्टर्ड हुआ है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मुझे लिम्का बुक में जो मेरा सबसे पहला नाम आया था वो ये था, मेरा सर्टिफिकेट जो मुझे मिला था साल 2006 में। तो ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और फिर इसके बाद आया मेरा साल 2013 में जो मेरा सेकंड रिकॉर्ड आया था, वो मेरा ये था। क्योंकि साल 2006 में मेरे पास 8,800 बोट्स थी और साल 2013 में मेरे पास 13,000 का पूरा कलेक्शन हो चुका था। और फिर इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी थी एक तरीके से। तो ये साल 2015 में ये मेरा थर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट था, जिससे मुझे फेलिसिटेट किया गया। इस टाइम मेरे पास 15,000 पेपर बोट्स कलेक्ट हो चुकी थी। मैंने जब पेपर बोट्स बनानी शुरू की थी तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कुछ इस तरह से हुई थी। जब हम लोग गली में अंदर जाते थे तो एक नाली होती है, एक ड्रेनेज सिस्टम होता है जो पूरे मोहल्ले का होता है। पानी को बहता हुआ देख करके मुझे कई बार लगता था कि मैं कुछ बोट या कुछ तैरा हूँ। तो ऐसे ही बोट्स का मुझे क्योंकि शौक था तो मैंने बोट्स बनाकर तैराना शुरू किया। पेपर की जो बड़ी बोट आप बनाते हैं कॉपी के पूरे पेज की, वो मैंने बनाई, नाली में वो डाल दी रिक्शा से उतरते ही। बाई चांस वो बोट जो थी एक पैरी के नीचे किसी कूड़े में या किसी एक कोई डंडी थी उसमें वो अटक गई थी। सिस्टर्स ने फिर मुझसे बोट बनवाई तो उन्होंने ये आइडिया दिया कि बोट का साइज इतना छोटा कर दे कि एक पॉकेट में एक बोट नहीं, इतनी सारी बोट्स आ जाए कि हम लोग ऐसे पॉकेट से निकालें और ऐसे उसको स्प्रिंकल करते हुए चले। पानी में से हम लोग मुट्ठी भर के थोड़ी थोड़ी डालते हुए चलेंगे, कोई ना कोई बोट तो हमारे घर के नीचे से निकलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह से कितनी छोटी मेरी ये कागज की नाव है। आप ये देख सकते हैं, ये मेरी पेपर बोट्स है, सबसे छोटी मेरी ये बोट है। ये हालांकि अभी मैक्सिमम साइज है क्योंकि इसका जो सबसे छोटा साइज है वो इसका हाफ से हाफ मेरे पास घर पर रखा हुआ है। और मेरी बोट्स का जो साइज है वो है 0.3 mm से 0.2 mm तक मैंने बनाई है बोट्स। इसको बनाने में मुझे सिर्फ 6 से 7 सेकंड्स का टाइम लगता है। और इसके लिए मैंने आज तक या कभी भी कोई इंस्ट्रूमेंट मैं यूज़ नहीं करता हूँ। इसके लिए खाली जो ये फिंगर टिप्स आप देख रहे हैं, इसमें हालांकि इवन नेल्स भी यूज़ नहीं होते हैं, खाली ये फिंगर टिप से इतनी छोटी पेपर बोट्स मैं तैयार करता हूँ।
जितने हमारे जो आर्टिस्ट भाई बहन हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ कला है, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर कोई कला है तो आप उसको छुपाइए मत। क्योंकि क्या होता है, घर में हम लोग होते हैं, कुछ भी बच्चा बनाता है, मान लीजिए कुछ ड्राइंग आपने बनाकर दिखाई, तो कई मतलब पेरेंट्स भी होते हैं, कई आपके रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो वो आपको कहते हैं कि कोई सराहते भी हैं कि भाई बहुत बढ़िया है, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। कई आपको डांटते थे कि अभी चल हट, फालतू के काम कर रहा है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे और किसी काम में ध्यान दो, ये बेकार के काम है, बकवास चीज़ है, छोड़ो इनको। तो वो चीज़ें ना करें। अगर ऐसा होता भी है तो अपना घर में एक सबसे जो आपके भरोसेमंद व्यक्ति है उनको ज़रूर बताएं, जिनके ऊपर आपको भरोसा है कि आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगे या आपको एनकरेज करेंगे रादर देन डिस्करेजिंग। और बोर्ड्स बनाने के लिए मैं जो कलरफुल ग्लेस पेपर्स होते हैं या जो ओरिगेमी पेपर्स आजकल चल रहे हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये ओरिगेमी पेपर्स के मैंने ये कलरफुल पीसेस करके रखे हुए हैं, कटिंग करके। हालांकि इनको कटिंग करने के लिए मैं सीजर यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब आप हाथ से टीयर करते हैं तो उसमें थोड़े से रेशे निकले आते हैं, तो जो फाइनल आपकी बोर्ड बनती है ना, उसकी शेप थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए बस हाँ, थोड़ा सा मैं सीजर या जो पेपर कटर होता है वो यूज़ करता हूँ। बाकी बोर्ड बनाने के जो पूरा प्रोसीजर है उसमें खाली मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करता हूँ, खाली फिंगर टिप से इससे बनाता हूँ। तो अगर आपके अंदर भी ऐसा कोई हुनर है, आपके अंदर भी कोई है ऐसी कला जिससे आप अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं जैसे मैंने बनाई, तो उसको ज़रूर खुलकर अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति के सामने लेकर आए और अपनी ज़िंदगी में ऐसे मेरी तरह से ही ऐसे खुद भी आगे बढ़े। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from 5 Colors of Travel.